ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और ऐसे लोग भी अल्लाह को पसंद नहीं जो कंजूसी करते हैं और दूसरों को भी कंजूसी की हदायत करते हैं, और जो कुछ अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से इन्हें दिया है इसे छुपाते हैं। ऐसे कुफरान ने नेमत करने वालों के लिए हमने रसवाकुन अजाब रखा है। इस आयत मुबारका में हमें मालूम हुआ कि अल्लाह ने अपने करम से अगर किसी को दुनियावी दौलत और शोहरत से नवाजा है और वो इसे अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करता, इसे छुपा छुपा कर रखता है, तो इसका ये अमल अल्लाह के नज़दीक बहुत नापसंदीदा है और इसके लिए अज़ाब का बाइस बनेगा। अगर इस मालो दौलत पर अल्लाह की नेमत पर इसका शुक्र अदा किया जाए तो वो खुश हो जाएगा और नेमत में इजाफ़ा फरमा देगा। अरशाद रबानी है कि तू इन नेमतों पर मुझे याद करो, मैं तुम्हें अनायत से याद करूँगा और मेरी नेमत की शुक्रगुजारी करो। जबकि किसी नेमत का बंदा शुक्रगुजार होता है तो अल्लाह करीम अपने फ़ज़लो करम से इस बंदे के शुक्र के सिले में और ज़्यादा अता फरमा देता है। ये बहुत गलत है कि अल्लाह किसी पर अपनी नवाजिश और करम करे और बंदा इसको छुपाने और ख़ुद को खस्ता खार और लाचार और मजबूर ज़ाहिर करे। ऐसा करना अल्लाह की नेमत की नाशुक्री है। और अल्लाह भी जब किसी को अपनी नेमत से नवाजता है तो ये चाहता है कि इसकी अता करदा नेमत का असर इस बंदे के रहन सहन, खाने पीने, लिबास, मस्कन, लेन देन, गर्ज हर चीज़ पर पड़े। इसके हर अमल से अल्लाह की नेमत के मिलने का इज़हार शुक्राना की सूरत में हो। ये ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला इसको नेमत दे, इसे फ़ज़ल से नवाज रहा हो और वो अपने अमल कौलो फ़ेल से इसकी नेमतों की नाशुक्री करे। दरअसल हर कस न कस पर अपनी मजबूरी इसलिए ज़ाहिर करता है ताकि जो फ़ज़ल अल्लाह ने इस पर किया इसमें दूसरे को हिस्सादार ना बनाना पड़े। कुरान करीम में रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, जिसने माल जमा किया और गिन गिन कर रखा वो समझता है कि इसका माल इसके पास हमेशा रहेगा, हरगिज़ नहीं, वो तोड़ डालने वाली आग में फेंका जाएगा। मालूम हुआ कि जिसने माल जमा किया और इसे ना अपने ऊपर खर्च किया, ना अपने अहलो अयाल पर और ना ही दूसरे ज़रूरतमंदों पर, तो ऐसे शख्स से अल्लाह बहुत सख्त हिसाब लेगा। जो मालो दौलत अल्लाह अपने कर्म से किसी बंदे को देता है, इसमें गरीबों और नदारों का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। सबसे पहला हक़ ख़ानदान के गरीब और मस्कीन रिश्तेदारों का होता है, जिनके हालात से ख़ानदान के लोग बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होते हैं। इसके बाद यतीमों, मोहताजों और मुसाफिरों का हक़ है। अल्लाह ने जो भी माल दिया है इसे तमाम हक़दारों में दर्जा ब दर्जा तकसीम करने से अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है। ये सही नहीं कि अपनी ख्वाहिशात को इंसान इतना बढ़ा दे कि इन हक़दारों का हिस्सा भी खुद ही हड़प कर ले। जो इनके माल में से अल्लाह ने बतौर अमानत इसे इन लोगों का हक़ दिया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो लोग सोना चांदी जमा करके रखते हैं और अल्लाह के राह में ख़र्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक सज़ा की खुशखबरी सुना दो। ज़रूरत से ज़्यादा सोना चांदी और मालो दौलत जमा करने की इस्लाम में सख्त ममानत है। ये सब अल्लाह की राह में ख़र्च होना चाहिए। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा माल का जमा करना और इसे गरीबों और नदारों में तकसीम ना करना अपने आप को मुश्किल और हलाकत में डालने के मुतरादिफ है। अरशाद रबानी है, और अपना हाथ ना तो अपनी गर्दन से बांध कर रख कि तू खर्च ना करे और ना इसे बिल्कुल ही खोल दे ताकि मलामत ज़दा और हसरत ज़दा बनकर बैठा रह जाए। अल्लाह को हर काम में इतदाल बहुत पसंद है। हद से ज़्यादा, हद से कम, दोनों ही अमल नुकसानदेह हैं। इतदाल पसंदी बेहतरीन तरीक़ाकार है, इसलिए मुसलमानों को उम्मत वस्त बनाया। कुरान मजीद में आया कि हमने तुम्हें ऐसी जमात बनाया जो हर पहलू से इतदाल पर है। अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा अमल ये है कि बंदा ना कंजूसी करे और ना ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करे, बल्कि अपने हर अमल में इतदाल का मुज़ाहरा करे। कंजूसी की बिना पर इंसान अल्लाह के बहुत से अहकामात की बजावरी में नाकाम रहता है। इंसान को चाहिए ना तो कंजूसी करे, अल्लाह की नाराज़गी मोल ले, और ना सब कुछ खर्च कर डाले कि अपनी जायज़ ज़रूरियात के लिए भी कुछ ना रखे। अगर ये ऐसा करेगा तो हसरत ज़दा बन जाएगा। बेहतर ये है कि इतदाल को अपनाए, इसी में निजात है। इरशाद रबानी है, जिसने बुखल किया और अपने अल्लाह से बेनियाजी बरती और भलाई को जुटलाया, इसके लिए सख्त अजाब है और इसका माल
آخر اس کے کس کام آئے گا جب کہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جس شخص نے کنجوسی سے مال و دولت جوڑ کر رکھا، اپنی ذات، اپنے عیش و آرام اور اپنی دلچسپیوں پر دل کھول کر خرچ کیا، مگر نیکی اور بلائی کے کاموں میں تنگ دلی کا مظاہرہ کیا، وہ بڑے خسارے میں رہے گا۔ جو مال اس نے جوڑ کر رکھا اور وہ اللہ ہی کی امانت ہے، اللہ نے وہ مال اسے امانت کے طور پر دیا، اگر وہ یہ امانت غریبوں اور ضرورت مندوں کو نہیں دے گا، خیانت کا مرتکب ہوگا۔ یہ جمع کیا ہوا مال اس کے مرنے کے بعد کس کام آئے گا؟ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو دل کی تنگی یا نفس کے بخل سے محفوظ رہے، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اپنے نفس کے بخل کی بنا پر ضرورت مندوں کی مدد نہیں کرتے اور نفس کے غلام بنے رہتے ہیں، جو انہیں بخل کی طرف مائل رکھتا ہے اور اپنے علاوہ کسی دوسرے پر خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ وہ اپنی خواہشوں کی تکمیل میں اللہ کی امانت میں مسلسل خیانت کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑے نقصان میں ہیں۔ لیکن جو لوگ ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے انہیں اور بھی دے گا۔ اللہ ہمیں بخل جیسی لعنت سے بچائے رکھے اور دیا ہوا مال اپنی راہ پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔